वैष्णव धर्म की 3 निष्ठाएं। वैसे तो बहुत सी निष्ठाएं हैं, पर 3 निष्ठाएं प्रधान हैं। पहली निष्ठा है नाम निष्ठा, दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा, और तीसरी निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा। आज भी एकादशी है, और हमारे वृंदावन में निम्बार्क परंपरा के मत के अनुसार कल एकादशी है। कल भी एकादशी, वो आज भी एकादशी। एकादशी की निष्ठा है, निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत करना। और मूल में आचार के विषय में पूज्य गुरुजनों ने जिसको जैसी आज्ञा दे दी हो उसके अनुकूल आचरण करना। हमारे वृंदावन में ऐसे भी महानुभाव हैं जो एकादशी व्रत की अपेक्षा भगवत प्रसाद में ही अधिक निष्ठा रखते हैं। तो भगवत प्रसाद में निष्ठा होने के कारण यदि वो एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। आपको कोई ठेकेदार नहीं बनाए कि आप कहो अरे ये कैसे वैष्णव है, बताओ एकादशी नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, प्रसाद की निष्ठा है ना उनमें। चलो हम अयोध्या की एक घटना सुनाते हैं आपको। रामानंद संप्रदाय का एक स्थान है अयोध्या जी में, श्री बामन जी। हाँ, ठाकुर जी, स्थान का नाम है श्री वैदेही वल्लभ कुंज। रसिक परंपरा का स्थान है जहाँ सहचरी भाव से श्री रघुनाथ जी किशोरी जी की सेवा की जाती है। मधुर रस की उपासना के अनुसार वहाँ उपासना की जाती है। वहाँ के जो महापुरुष थे श्री बामन जी महाराज, मूल नाम क्या था पता नहीं, पर बामन जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे। सत्य घटना है। और हमारे यहाँ संप्रदाय में तो एकादशी व्रत होता ही है। वो भी सब करते ही थे, जैसी मान्यता थी वैसे करते थे। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि मंदिर में श्री जानकी जी किशोरी जी थोड़ी उदास हैं, क्योंकि वो इस कक्षा पर पहुंचे हुए महापुरुष थे कि भगवान की नित्य सेवा में, नित्य विहार की लीला में उनका प्रवेश था। उन्होंने देखा कि मंदिर की श्री किशोरी जी का मुख कमल थोड़ा कुमलाया हुआ है, तो आचार्य चरण के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा कि जय जय स्वामिनी जी, सहचरी भाव में ना, तो स्वामिनी जी आपका मुख कमल आज उदास कैसे? उन्होंने कहा अरे कुछ मत कहो, कुछ मत पूछो। नहीं नहीं, आज तो बताना पड़ेगा, आपका मुख कमल उदास कैसे है? तो श्री किशोरी जी ने कहा कि जैसे ही एकादशी आती है बस क्या कहना। अब आजकल तो एकादशी में, शायद आजकल की एकादशी होती तो किशोरी जी को उदास नहीं होना पड़ता। उस समय की साधुओं को एकादशी थी कि थोड़ा केला रख दिया, दूध भोग लगा दिया, हो गया, ऐसी एकादशी होती थी। ऐसी थोड़ी कि दुनिया भर के व्यंजन बन जाए, पानी फल सिंघाड़े का हलवा बन जाए और फिर पूड़ी बन जाए और रबड़ी बन जाए, मलाई के पुआ बन जाए। ऐसी एकादशी नहीं थी। एकादशी जैसी होती वैसी थी, नमक का प्रयोग नहीं। तो एकादशी को भोग लगाते हैं। और किशोरी जी बोले हमारा शरीर मिथिला का है, हमको बिना महाप्रसाद के 2-4 तरह की भुजिया और खीर है, कढ़ी है, सब चीज़ बढ़िया राजभोग जैसे लगता, वैसे सुंदर थाल में भोग लगे तब हम तृप्त होके पावे, हमारे प्राण जीवन धन भी तृप्त होके पावे। अरे एकादशी को बस वही एक बार धर दिया जाता है। तो कल एकादशी आने वाली है, इसलिए हम उदास हो गए कि अब कल तो बस वही ज़्यादा से ज़्यादा फलाहारी साग और वही 2-4 केला, दूध, यही सब खा के रहना पड़ेगा। तो
उनको नेत्र हो, नहीं नहीं स्वामी जी, हमें एकादशी द्वादशी से प्रयोजन नहीं है, हमारा प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्व तो आप हैं। अरे एकादशी नहीं होगी तो नरक जाएंगे, तो हमको नरक की इच्छा, नरक से हमको भय नहीं है, स्वर्ग की हमको इच्छा नहीं है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, भगवत रसिक जी कहते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख रास है। देव दया कर दान न भूलो केली को, भगवत बलित तमाल विलोक हूँ वेली को। हमारी तो हमारा सर्वस्व आपकी प्रसन्नता है, आप चिंता मत करो। दूसरे दिन उन्होंने बढ़िया राजभोग, खीर कढ़ी, 2-4 तरह की भुजिया, रायता, चटनी, अचार और बढ़िया सुंदर महाप्रसाद, बढ़िया कड़काया हुआ गैया का घी और बढ़िया थाल जैसे सजाते थे। और बढ़िया सजाए एकादशी को, क्यों एकादशी को सब मंदिरों के ठाकुर जी पे आफत है, सब पर ही विपत्ति है ना, अकेले इन पर थोड़ी। अब सब ठाकुर प्रेम से यहीं प्रसाद पाएंगे। अब बढ़िया बनाया और किशोरी जी ने खूब प्रसन्न होकर पाया। उन्होंने कहा भाई देखो, हम तो ठाकुर जी का अधरामृत लेंगे, जो ठाकुर जी ने प्रेम से पाया हम पाएंगे। और फलाहार भी स्थान में बना, जो संतों की एकादशी फलाहार करें। स्वयं उन्होंने पाया। कुछ उनके अंतरंग निष्ठावान शिष्य थे, उन्होंने कहा हमारा नियम तो गुरुजी का अधरामृत लेने का है, जो गुरुजी का बचा रहेगा वही हम पाएं। उन्होंने भी पाया। अब ये बात पुरानी है, कितने साल पुरानी बात होगी? 100-150 साल पुरानी बात होगी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 100-150 साल पुरानी बात है। बामन जी का काल बहुत पुराना नहीं है, तो 100-150 साल बहुत पुरानी चीज बात तो नहीं हुई, नहीं हुई। अब यह बात पूरी अयोध्या में फैल गई कि वैदेही वल्लभ कुंज के महापुरुष महंत श्री बामन जी महाराज ने तो एकदम मर्यादा को ताक पे धर दिया और ठाकुर जी को खूब कढ़ी भात, दाल भात खूब भोग लगाया और खूब खाया, उनके चेलों ने खूब खाया और महाराज हल्ला गुल्ला मच गया अयोध्या में। लोग श्रद्धा तो रखते थे बामन जी के प्रति, लेकिन ये तो उनका शास्त्र विरुद्ध काम था। सबकी बड़ी भावना आहत हुई और वो नित्य कनक भवन दर्शन करते थे और नित्य हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन करते थे रोज, और बाकी कुंज में रह के साधन करते थे। तो कनक भवन में तो कोई कुछ नहीं बोला उनसे। जब वो हनुमानगढ़ी गए तो हनुमानगढ़ी के जो नागा साधु हैं उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की करी और उनको पिटाई कर दी। कहा तुमको अयोध्या में रहना है तो जो हमारे साधुओं की पद्धति है उसी पर चलना पड़ेगा, मनमाना नहीं कर सकते हो। इतना उन्होंने मार मारी। बेचारे तो महात्मा थे और ये पहलवान लोग कहाँ उनकी मार झेल पावे, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो मंदिर की सीढ़ियों के बाहर उनको कर दिया। थोड़ी देर में उनको होश आया, उनके मन में बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई। वो कोई बात नहीं, हमने साधुओं का मर्यादा का उल्लंघन किया, हमको दंड मिला, कोई बात नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं। लेकिन हम कुछ भी हो अपनी किशोरी जी के सुख को न्यौछावर नहीं कर सकते किसी दुख के कारण। पक्का निश्चय कर लिया और मन में कहा कि ठीक है, तो हम कुंज से बाहर सरयू स्नान करेंगे, उसमें तो कोई रोकेगा नहीं, और अपने कुंज में अपने सरकार को लाड़ लड़ाएंगे। अब किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं है, ना कनक भवन जाएंगे, ना हनुमानगढ़ी जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आगे अब ध्यान से सुनिए। आज तो ये घटना घट गई और वो चले गए शाम को, शाम की घटना है। सवेरे जब हनुमानगढ़ी का मंदिर पुजारियों ने खोलना है, तो बहुत जल्दी मंदिर खुल जाता, रात को 2:30-3 बजे खुल जाता मंदिर। तो हनुमान जी ने भीतर से मंदिर बंद कर लिया, खुला ही नहीं मंदिर। हाहाकार मच गया, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी नाराज हो गए, मंदिर खुलना बंद हो गया। सब अयोध्या के संत इकट्ठे हो गए, मंदिर बंद, मंदिर बंद, हाहा खाए।
हनुमान जी के भीतर से स्पष्ट आवाज सुनाई पड़ी, तुमने भगवान के प्राण प्यारे रसिक भक्त वामन जी का अपमान किया है, अब दर्शन हमारा नहीं होगा किसी को भी, हम किसी की पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। सब रोने लगे, बोले महाराज क्षमा करो अपराध। बोले अपराध ऐसे क्षमा नहीं होगा, पालकी लेके जाओ, वामन जी को लेके आओ, वामन जी आएंगे तो मंदिर खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। उनके ऊपर तुम अपने प्रतिबंध नहीं चला सकते। गए, वामन जी को लेके आए वैद्य वल्लभ कुंज से। वे इतने विनम्र थे और पालकी पे नहीं चढ़े। ले हनुमान जी ने दीनहीन का स्मरण किया तो हम आएंगे। गए, हनुमान जी को प्रणाम किया। साक्षात हनुमान जी ने अपनी भुजाओं में भर के उनको हृदय से लगाया। आज भी वह स्थान है और आज भी एकादशी को पूरा राजभोग ठाकुर जी को लगता है, आज भी। इसलिए किन्हीं महापुरुषों की परंपरा को जाने बिना सीधे टीका टिप्पणी करना शुरू कर देना कि हम तो बड़े एकादशी करते हैं, ये नहीं करते हैं तो ये सब ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं, एक साखी याद कर लो तो झगड़ा मिट जाएगा। संत पीपा जी की साखी है। सरगुण मीठो खाण सो, समझ गए कि नहीं? सरगुण माने सगुण। सरगुण मीठो खाण सो, निर्गुण कड़ुओ नीम, जाको जो गुरु परस दें, निर्भय हो के जीव। जाको जो गुरु परस दें, निर्भय हो के जीव। गुरुजी ने कृपा कर दी, कहा इस मंत्र का जप करो। इसलिए कथा में बैठने के बाद जो सिद्धांत, जो विचार अपनी गुरुजनों की आज्ञा के अनुकूल न हो, उसको विवेक पूर्वक नमस्कार कर लेना चाहिए और साधन पथ पर चलते समय अपनी गुरु परंपरा की प्रणाली के अनुसार ही साधन करना चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।